21वीं सदी चल रही जहाँ आज आए दिन मंगल ग्रह पे घर बसाने की बातें हो रही है। एआई हमारे फैसले ले रहा है, लेकिन इसी बीच में एक खबर ने सबको हिला के रख दिया है। आज के इस आधुनिक दौर में महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी खबर आती है जो हमें सोचने पे जरूर मजबूर कर जाती है कि हम प्रगति के नाम पे जो आगे बढ़ रहे हैं वो असल में एक सपना ही है। अशोक खरात एक ऐसा शख्स जिसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और दर्जनों महिलाओं का जीवन भी बर्बाद कर दिया। लेकिन ये कहानी उस अपराधी की नहीं बल्कि उस साइकोलॉजिकल ट्रैप की भी है जिसके जरिए पढ़े लिखे लोगों को भी कठपुतली बना दिया गया है। आज के इस डीप एनालिसिस वीडियो में हम इस केस की पर दर्द को खोलेंगे और समझेंगे उस खतरनाक रसायनों को और मानसिक गुलामगारी के उन खेलों को भी जिन्हें आध्यात्म के नाम से भरे बाजार में बेचा जा रहा था। अशोक खरात का तरीका बहुत ही कैलकुलेटेड था। उसने सीधा हमला कभी नहीं किया। उसने इस्तेमाल किया आर्ट ऑफ वर्नेलेबिलिटी। वो संभाषण में पहले कभी भी महिलाओं की निजी समस्याओं को प्राधान्य देता था, उन्हें बहुत बारीकी से सुनता था। मनोविज्ञान में इसे कोल्ड रीडिंग कहा जाता है। वो उनकी बातों से उनके डर को पहचान लेता था, भाप लेता था, जैसे कि बच्चे की बीमारी या वैवाहिक तनाव ये असल जिंदगी में आम बातें हैं। फिर वो शुरू करता था डर का बिजनेस। वो कहता था तुम्हारे घर में किसी ने कुछ तो करवा दिया है या तुम्हारे छोटे बच्चे की जान को खतरा है। जब इंसान इतना डरा होता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पे तर्क किया जाता है, वही काम कर देना बंद कर देता है और यही से समर्पण के खेल की भी शुरुआत होती है। लेकिन क्या सिर्फ बातों से इतना किसी को वश किया जा सकता है? नहीं ना। और यही से खरात ने चालू किया बायोकेमिकल वॉरफेयर। पीड़ितों ने जवाब दिया कि उन्हें ओशो ने जेल और एक विशेष पेड़ा दिया जाता था। साइंटिफिक नजरिए से अगर देखा जाए तो इसे स्कोपोलामाइन कहा जाता है या बेंजोजोडिपियान जैसे ड्रग भी हो सकते हैं। ये पदार्थ इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इंसान किसी जिंदा लाश की तरह सब आदेश मानने लगता है। एक तो उसे उस समय कुछ भी समझ नहीं आता या उसके बाद कभी उसके पल्ले नहीं पड़ता। इसे मेडिकल के क्षेत्र में एंटोनोग्रान एमनीसिया कहा जाता है। सोचिए धर्म के नाम पे इन नशीले पदार्थों का कॉकटेल कितना घातक साबित हो सकता है। खरात ने खुद को कृष्णों और औरतों को राधा बताया था। क्यों? क्योंकि किसी अनैतिक काम को अगर आप दिव्य नाम देते हो तो शिकार की अंतरात्मा उसे रोकना ही बंद कर देती है। मनोवैज्ञानिकों का साफ साफ कहना है कि महिलाएं जब किसी सामाजिक दबाव या अकेलेपन से जूझती है जो उन्हें विशेष होने का एहसास दिलाकर उनका ईगो सेटिस्फाई कर जाता है। तुम साधारण नहीं, तुम देवी हो। ये एक ऐसा साधारण वाक्य आपको पूरी तरह से गुलाम बना सकता है। इसे नार्सिसिस्ट रेसिंग का परमोच्च शिखर कहा जाता है। इस केस का और एक कड़वा सच भी है, वाचन यानी कि पढ़ाई की कमी। जब समाज तर्क और विज्ञान की जगह सिर्फ सुनी सुनाई बातें करता है तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपराधी फलते फूलते हैं। आज की महिला घर और करियर के बीच में इतनी व्यस्त है कि वो खुद मानसिक तौर पे खुद पे ध्यान नहीं दे पाती है। जब हम डिप्रेशन या स्ट्रेस के शिकार होते हैं तब हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाने के बजाय ऐसे ही किसी बाबा को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाबा ही अब किसी चमत्कार का शॉर्टकट भी बेचते हैं। लेकिन क्या समाज अभी भी सुरक्षित है? जब तक हम किसी चमत्कार की उम्मीद में खुद की तर्क शक्ति को उनके कदमों पे रख देंगे तब तक जिम्मेदार चेहरे सामने नहीं आते। क्या अध्यात्म आपको कभी डराता नहीं बल्कि आपको आजाद कराता है? अगर कोई भी गुरु आपसे एकांत में मिलने की इच्छा करे, डर या पैसे दिखाकर शरीर की मांग करे तो समझ जाइए कि वो गुरु नहीं, एक शिकारी है। सवाल ये नहीं कि खरात ने क्या क्या किया, बल्कि सवाल ये है कि हम अगली बार सतर्क कैसे रहेंगे। अपनी राय कमेंट में दे और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।